नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पटियाला सलवार और उसके साथ कमीज़। तो ये आज हम आपको काटना और सिलना दोनों सिखाएंगे। उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें जो आपके काम की हो तो वो आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी हमने कपड़ा ले लिया, ये 2.25 मीटर के करीब कमीज़ का कपड़ा है और 2.25 मीटर के करीब ही ये सलवार का कपड़ा है। तो इससे हम सलवार बनाएंगे, इससे हम कमीज़ बनाएंगे। तो इसको हमें काटने से पहले एक तो हमें नाप ले लेना है जिस नाप का हमें ये बनाना है। फिर उसके बाद हमें इसे प्रेस कर लेना है। एक बार कपड़े को काटने से पहले हमें कपड़े को हमेशा प्रेस कर लेना चाहिए, तो उससे कटिंग अच्छी तरह से आती है। अब हमने ये कमीज़ और सलवार दोनों के कपड़ों को प्रेस कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को काटना आसान रहता है और बहुत अच्छी तरह से भी कटाई होती है। हमें हमेशा उल्टी साइड से ही काटना चाहिए कपड़े को। तो ये देखिए हमने ये इसको अब इस तरह से उल्टा बिछा लेना है और ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई के कोने से कोने को हमने मिला कर रखना है, ऊपर भी और नीचे भी। बॉर्डर से बॉर्डर को हमने मिला लेना है। तो ये हमारा इस तरह से बॉर्डर से बॉर्डर मिल जाएगा। अब हम जो हमारा साइज़ है उसे ले लेते हैं। तो ये हमारा साइज़ है, इसके हिसाब से अब हम काटेंगे। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं तीरा। तो तीरा है हमारा 13 इंच। 13 का आधा हो गया 6.5। 6.5 में आधा और हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंच। टोटल में 14 इंच, क्योंकि कुछ सिलाई में भी जाएगा। और इस तरह से अब हम यहाँ पर गले का निशान भी लगा लेते हैं और ये कंधे को हम यहाँ से आधा पौना इंच नीचे लेंगे और जैसे हमारा जो कंधा है वो 13 इंच है, तो 13 इंच का आधा हम 6.5 इंच यहाँ ले लेंगे। अब ये इसको इस तरह से 1 इंच अंदर लेकर और फिर इसको कंधे की गुलाई, ये फ्रंट साइड है, इस तरह से हम ये पहले हमने सीधा लिया, फिर 1 इंच अंदर लेकर इसको टच करते हुए हम ऐसे गुलाई देंगे। ये कंधे की गुलाई हो गई। तो ये हमारी इस तरह से कंधे की गुलाई है। उसके बाद हम 7 इंच नीचे कमर पर निशान लगाएंगे। डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, इस तरह 6.5 7 चलता है। अभी मैं 6.5 पर लगा रही हूँ और इस तरह 13 14 इंच पर हिप का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा कमर का निशान हो गया और ये हिप का निशान हो गया। अब हम चेस्ट हमारी है 33 इंच। 33 इंच को 4 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.5। तो 16.5 का आधा हम ले लेंगे, यहाँ पर 8.23 ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ निशान लगेगा और उसके बाद हम 2 इंच सिलाई का लगाएंगे, वो यहाँ लगेगा। अब हम ले लेते हैं कमर। कमर हमारी है 28 इंच। 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच। तो ये 7 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 2 इंच सिलाई में ले लेंगे। इसी तरह से हम हिप पे निशान लगाएंगे। तो हिप है हमारी, उसमें 36 इंच है, 36 में हमने 2 जोड़ दिया और तो ये हो गया 38 इंच। और 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे
9 पॉइंट, ये आएगा हमारा 9.5 के करीब आएगा। इसको हम यहाँ निशान लगा लेंगे और 2 इंच सिलाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सिलाई का निशान ये बाहर से लगेगा, ये निशान लग गया इसमें यहाँ सिलाई का, इस तरह से। और ये हमारा जो है, जो एक्चुअल साइज का जहाँ हमारी सिलाई लगेगी, ये वो साइज है। तो ये हमारी इस तरह से। अब इसका घेरा भी इसी हिसाब से लेंगे हम, जितना ये लिया है हमने उतना ही हम घेरा भी ले लेंगे। तो ये हमारा ये 11 इंच है, तो इसको यहाँ से भी हम 11 इंच ही लेंगे। तो अब हम इसको आपस में मिला देंगे। अब ये हमारा कमीज कट गई है। तो हमारी कमीज की लंबाई है 37 इंच। तो हम यहाँ से 37 इंच अगर नापते हैं तो ये हमारी 37 इंच कढ़ाई के हिसाब से नहीं आती है, तो हमें इसमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा नीचे से। अब हम काटने लगे हैं बैक साइड। तो बैक साइड में तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसमें अब हम जोड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में हमने लंबाई पूरी करने के लिए हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, पर बैक साइड में हमारे पास कपड़ा है। तो अब हम इसको ऐसे रख के, जो हमने फ्रंट साइड रख के काटी है, इसको हम काट लेंगे ऐसे। अभी हम गला नहीं काट रहे हैं, गले को हम बाद में बनाते वक्त जो शेप देनी है वो देंगे। ये हमारी बैक साइड से ऐसे कटेगा, ये इस तरह से, क्योंकि फ्रंट में थोड़ी डीप कटिंग होती है। ये बैक साइड है, तो ये आ गया हमारा बैक साइड। तो इस तरह से बैक साइड पर हम निशान लगाकर और इसको काट लेंगे। अब हमने इसको काट लिया और अब हम उस फ्रंट के हिसाब से इसके पीछे सिलाई का निशान लगा लेते हैं। अब हम आ जाते हैं बाजू पे। तो ये हमारा कपड़ा बचा है बाजू के लिए। तो ये हमारी बाजू अच्छे से निकल आएंगी इसमें से। तो अब हम इसको इस तरह से लेकर, ये हम ले लेते हैं ऐसे, और इस तरह इसको ले लेंगे। बाजू की लंबाई हमारी जो है वो 17 इंच है। तो हम इसे 17 इंच ले लेते हैं। 17 इंच में 2 इंच सिलाई का भी लेंगे, तो इसे हम 19 इंच ले लेते हैं। ये हमने ले लिया 19 इंच। और इसकी जो यहाँ से कंधे की गोलाई के लिए और बाजू की जो मोरी है वो 10 इंच है, तो 5 + 2 7 इंच ले लेते हैं। बाइसेप 12 इंच, 8 इंच हम ले लेते हैं यहाँ से। बाइसेप हमने ले लिया 8 इंच और यहाँ से हमने ले लिया 7 इंच। अब हम इसे मिला देते हैं। ये हमारा निशान लग गया। अब बाजू की कटिंग के लिए, तो ये हमारा बाजू की कटिंग हो गई।
बाइसेप थी हमारी 12 इंच। 12 इंच में हमने जब 6 इंच किया, 6 इंच में 2 इंच हम सिलाई का ले लेते हैं, तो ये 8 इंच ये हो गया। इसी तरह 10 इंच हमारी मोरी है, 10 इंच में हमने 2 इंच सिलाई का जोड़ के ये हो गया 7 इंच। 5, 10 का आधा हुआ 5, 5 में 2 जोड़ा 7, यहाँ 7 यहाँ 8। और अब हम इसकी जो है फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी डीप। ये इस तरह से कटिंग हो जाएगी। ये 1 इंच 1.5 इंच यहाँ होता है, और इस तरह से हम गोलाई दे देते हैं। तो ये हमने काट लिया इसको इस तरह से। ये हमारी बाजू कट गई। अब ये फ्रंट साइड है, ये इस तरह से फ्रंट साइड है, और ये बैक साइड में जुड़ेगी। अब ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ये उल्टी साइड है, इसलिए ये याद रहे। अब हम ले लेते हैं सलवार का कपड़ा। तो ये सलवार का कपड़ा इस तरह से हम लेंगे। हमारी मोरी है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच के लिए हम 13 इंच कपड़ा लेंगे। ये 13 इंच लेकर और इस तरह से हम ये 2 पल्ले काट लेंगे, ये पोंचे के लिए, ये सलवार की। ये हमने ले लिया सलवार का जो फ्रंट साइड पोंचा बनता है, और इसको हम लंबाई में लेंगे। लंबाई हमारी है 35 इंच। 35 टोटल लंबाई है। तो लंबाई हम उसमें से 8 इंच का हम बनाएंगे बेल्ट, 6 इंच की। उसमें से 6 इंच की हम बनाएंगे बेल्ट। तो वो 35 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29। 29 में एक और जमा करेंगे जो सिलाई में आएगा, तो ये हम 30 इंच के ये पल्ले हम काट लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने नाप लिया 30 इंच। तो ये हमने 30 इंच पे निशान लगा दिया इधर से, और 30 इंच पे ही निशान लगा दिया इधर से। तो अब हम इसको ये हमने निशान लगा लिया, और अब हम इसे काट लेंगे। ये अब हम बनाएंगे सलवार की पीछे का घेरा। तो उसके लिए अब हम इसको ऐसे रखेंगे डबल तह लगाकर। अब हम इस तरह से ये रखेंगे, और इसमें हम ये हमारा पोंचा है, इस पे हमने निशान लगा लिया यहाँ पर। हमें ये सेमी पटियाला सलवार बनानी है, तो इसके लिए हमने जो कटाई करनी है वो इस तरह से करनी है कि इसका घेरा ज़्यादा आए। तो पहले हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, यहाँ निशान लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 13 इंच।
13 इंच हमने ले लिया। अब हम इस पे सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से काटने के लिए। अब बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें से ऊपर का ये और आसन बनेगा। तो इस तरह से अब हम इसको ऐसे काट लेते हैं। अब ये हमने इस तरह से ये काटा है, ये आप देखिए इस तरह से इसको रख के हमने ये काट लिया। ये हमने ऐसे काटा है। इसमें हमने ये 2 इंच थोड़ा डीप दिया है क्योंकि पोंचे में सिलाई में एडजस्ट होगा। इसी तरह इधर भी हमने दिया है ये 2 इंच और इस तरह हमने काट लिया। अब ये हमारी ये एक और बन गई। और उसके बाद अब हमने थोड़ा सा इधर से और घेरा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम ये कपड़ा जो बचा है हमारा उसको ले लेंगे। ये इस तरह से हमने जैसे ये रखा था 8 इंच लेके ये इस तरह से टेपर में निशान दिया। अब इसको हम पलट के ये 8 इंच यहाँ लेके और ये टेपर में निशान देंगे। तो अब ये हमारा इस तरह से कट जाएगा। अब रह गई है हमारी कमर की बेल्ट। तो बेल्ट हमने बनानी है टोटल जो हमारा कमर का साइज़ है वो है 30 इंच। तो 30 इंच में 10 इंच और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40 इंच। तो 40 का आधा हो जाता है 20 इंच। ये 20 इंच ही है, ये देखिए 20 इंच है। तो अब 20 इंच और 8 इंच इस तरह से हम लेंगे। इस तरह से 20 इंच और 8 इंच ये, यहाँ से 8 इंच। तो ये इसको हम इस तरह निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया और अब हम इसको काट लेंगे। ये हमारी बेल्ट कट गई। और ये हमारा कपड़ा पोंचे में लगेगा, जो पोंचे का डिज़ाइन बनेगा। तो ये सलवार भी बन के कट के तैयार हो गई है। चुन्नटों के लिए आप अंदाजे से कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप 4-4 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 4-4 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। और जब आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इस निशान के साथ मिला देंगे और फिर दूसरे निशान को पकड़ेंगे, उसको यहाँ 1 इंच की दूरी पर इस तरह से सिलेंगे। तो ये देखिए 1 इंच की दूरी आ गई। अब फिर से आगे 4 इंच का निशान लगाकर फिर उसको पकड़ के इस तरह से सारी प्लेटें लगा लेंगे। ये देखिए ये हमने बनाई है सेमी पटियाला सलवार। इसकी चुन्नटें देखिए ये कितनी गहरी चुन्नट है। ये हमने 4 इंच गहरी चुन्नट ली है और 1 इंच की दूरी पर हमने इसे लगाया। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर आती हैं। तो ये इस तरह आएंगे, इसका मुंह इस साइड में और इनका मुंह इस साइड में सेंटर में। तो ये बेल्ट है, इसे हम बेल्ट को पहले तैयार कर लेंगे। अब ये जब चुन्नटें पूरी डल जाएंगी, ये आपकी इधर इधर डल जाएंगी, तो उसके बाद आप एक बार बेल्ट से नापेंगे। बेल्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा हम बचा लेंगे। जैसे ये सेंटर में हमें बैक साइड में एक प्लीट देनी होती है, तो ये प्लेट हमने दी है। जो कपड़ा बच जाता है एक्स्ट्रा उसको हम इस तरह से इस प्लेट में ले लेते हैं। ये बैक साइड की प्लेट है। अब हमने ये पोंचों के नीचे लगाने के लिए पट्टी काट ली है। तो ये पट्टी काटने के बाद हमने बुकरम काटी है। तो बुकरम को हम इससे 1 इंच छोटा काटेंगे।
आधा इंच हम नीचे ले रहे हैं, आधा इंच हम ऊपर ले रहे हैं। तो नीचे वाले हिस्से पे जो है बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद उसको हम सलवार के साथ जोड़ेंगे और ऊपर वाले हिस्से को हम ऐसे मोड़कर यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। पहले से ही हमें सिलाई पहले से ही लगा लेनी है। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। तो अभी हमने ये इस तरह से इस पे ऐसे सिलाई लगाई है, नीचे के हिस्से में थोड़ा सा छोड़ा है। अब हम इसको सलवार के साथ ऐसे रख के ये इस तरह से हम ऐसे रखेंगे पोंचे पे और इसको हम यहाँ से बुकरम छोड़कर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और ये फिर उसके बाद हम इसको मोड़ देंगे और यहाँ भी अभी हम सिलाई लगा लेंगे पहले। अब ये देखिए हमने इसका यहाँ से सिलाई लगा ली है बुकरम पर। ऐसा करने से सफाई आती है, हमें बार बार कपड़े को मोड़ना नहीं पड़ता अंदर से। और ये इस तरह से अब हम इसको लेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। तो आप ये देखिए पट्टी की जो चौड़ाई लेनी है हमने नीचे वाली साइड जितनी नहीं लेनी है, ऊपर वाली साइड जितनी लेनी है, ताकि ये यहाँ से भी पूरी आ जाए। तो इस तरह से लेनी है। जो ऊपर वाली साइड होती है, टेपर होती है, वो ज़्यादा होती है तो हमें पट्टी उससे नाप के लेनी है, नीचे वाली साइड से नहीं नापनी। अब हम इसको इस तरह से रख के और यहाँ से जोड़ेंगे। ये इधर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा, इधर से भी एक्स्ट्रा, क्योंकि टेपर में जाएगा वहाँ पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अभी हमने देखिए पोंचा जोड़ दिया है और पलट के, और ये फ्रंट साइड है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे और काटने के बाद हम अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर हम डाल लेंगे। पहले तो सीधी सीधी कुछ लाइनें डाल लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने पसंद का कुछ भी डिज़ाइन डालेंगे इसके अंदर। अब ये देखिए पोंचे बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें हमने ये डिज़ाइन डाला है, तो आप इसको और भी गहरा डिज़ाइन डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और ये मैंने 2.5 इंच पोंचे रखे हैं। आजकल लोग 5-5 इंच भी पहन रहे हैं। आपकी जो चॉइस है आप उसी हिसाब से इसे बनाइए। अब ये देखिए पूरी सलवार बनकर तैयार हो गई है। ये सेमी पटियाला सलवार है। तो इसी तरह 2.5 मीटर में आप भी अपनी सेमी पटियाला सलवार बना सकते हैं। काटने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं कमीज़। तो कमीज़ बनाने से पहले हमें सबसे पहले गला बनाना पड़ता है। तो अगर कढ़ाई वाला है तो उसमें तो हम बाद में भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन जो बिना कढ़ाई के होता है, बिना शेप वाला गला, जैसे अब ये है इसमें ऑल ओवर कढ़ाई है, तो इसमें हमें पहले गला बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जो गला लिया है वो हम आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। ये है वो डिज़ाइन, और इसमें अब हम पहले जो इसका प्रोसीजर होता है गले का वो बनाएंगे। ये है गला। अब गले को हम इस तरह से कपड़ा लेकर और उसके ऊपर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसमें इसको साइडों से मोड़ेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। वो हम आपको अभी दिखाते हैं किस तरह से लगानी है। पहले हम इसको चिपका लेते हैं। ये अब हम गले का जो हमने डिस्टेंस रखना है, जैसे मान लो 6 इंच हम रख रहे हैं, तो उसका निशान पहले हम लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे प्रेस लगाकर गरम प्रेस से इसको हम चिपका लेंगे। अब हमने ये साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के काट लिया। अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। अब हमने ये इस तरह से सिल लिया इसको, और उसके बाद हमने इसका सेंटर ले लिया और शर्ट का भी सेंटर ले लिया। तो इसको अब हम सीधी साइड में लगाएंगे। ये सीधी साइड है, सीधी साइड में इस तरह से रखेंगे और फिर उसके बाद ये किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम पर सिलाई नहीं आनी चाहिए इस तरह से। अभी हम इसको सेंटर में रख के टकिंग करेंगे। दो करने के बाद हम इसको किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे।
अब ये देखिए, ये इसकी हमने प्रॉपरली टकिंग करनी है गला लगाने से पहले, क्योंकि ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी गुलाइयाँ जो हैं ख़राब हो जाएंगी। अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है, इसकी साइडों में बिल्कुल कोने कोने पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नीचे नीचे सिलाई होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ के काट देंगे, आधा आधा इंच के करीब छोड़ के काटेंगे, फिर इसमें टक लगाकर हम इसे मोड़ देंगे। तो अभी दिखाती हूँ आपको। अभी देखिए, हमने इसको किनारे किनारे से काट लिया है। अब हम कैंची से इसके कट लगा लेंगे थोड़े थोड़े, ताकि ये अच्छी तरह से हम इसको गुलाई से मोड़ सके। जैसे इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे, इस तरह। ताकि इसको जब हम पलटेंगे तो उसमें चुन्नटें नहीं पड़ेंगी। ये हमने उरेप पट्टी जोड़ दी अभी यहाँ इसके साथ। इसमें अंदर थोड़ी थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए अंदर कटिंग कर लेंगे, ताकि ये मोड़ने पर बाहर ना दिखे। तो अब ये हम इस तरह से इसके ऊपर, आपने तुरपाई करनी है तुरपाई करिए, अगर आपने मशीन लगानी है तो आप मशीन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सफाई से ये पट्टी लगी है, और इसको हम ऐसे सिलाई अब लगा लेंगे। अब हम एक दूसरे के ऊपर इसको रख के, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, इसको हम एक दूसरे के ऊपर कंधे को रख के और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे, तो ये कंधा जुड़ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ ये बगल की सिलाई भी कर लेंगे, और करने के बाद हम इसमें बाजू फिट करेंगे। अब हम बाजू के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने बाजू को मोड़ लिया जितनी हमने मोड़नी थी, और उसकी ये हमने जो मोड़ी लेनी है उसका भी निशान लगा लिया। अब हम इसको कैसे लेते हैं, इस तरह से ये कोना पकड़ा और इसको खींच के यहाँ पर इस तरह लगाया, और यहाँ पर निशान लगा दिया। ये इस तरह से, ये जहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई है कमीज़ की, वहाँ से वहाँ तक इस तरह खींच के ले लेंगे। और ये अब बाजू आप जब चढ़ाएंगे तो बिल्कुल पूरी पूरी चढ़ेगी, और यहाँ से यहाँ हम इस तरह निशान लगा लेते हैं सिलाई का। तो इसी तरह दूसरी साइड की भी हम लगा लेंगे। ये दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड में भी इस तरह से हम पकड़ के खींच के यहाँ तक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लेंगे, और इस तरह से ये पूरा निशान यहाँ से यहाँ तक लगा के अब हम सिलाई लगा लेंगे और कंधा चढ़ाएंगे। तो ये शर्ट बनकर तैयार हो गई है, और पूरा सूट तैयार है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, आप इससे कुछ सीखेंगे। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम और भी बहुत कुछ आइडियाज़ देते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।